हिमालय की निस्तब्ध शांति में, जहाँ बादल पर्वतों को प्रणाम करते हैं और समय स्वयं थम सा जाता है, वहाँ लंका का महान राजा रावण निवास करता था। वह अपार शक्ति से युक्त था, वेदों का प्रकांड विद्वान था और भगवान शिव का उग्र भक्त भी। पर जहाँ भक्ति थी, वहीं अहंकार भी था। अपने अभिमान से आच्छादित होकर, पर भक्ति से प्रेरित, रावण ने एक असाधारण निर्णय लिया। वह भगवान शिव के दिव्य धाम कैलाश पर्वत को लंका ले जाना चाहता था, ताकि उसके आराध्य सदा उसके समीप रहे। अपनी सहस्र भुजाओं से उसने कैलाश को उठाने का प्रयास किया। सृष्टि कांप उठी, देवता भयभीत हो गए, प्रकृति ने सांस रोक ली। पर सृष्टि के सबसे शांत स्वरूप महादेव के मुख पर केवल एक सौम्य मुस्कान थी। अपने एक चरण के कोमल स्पर्श से शिव ने कैलाश को यथास्थान स्थापित कर दिया। रावण पर्वत के नीचे दब गया, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। 1000 वर्षों तक वह वहीं पड़ा रहा, अहंकार चूर चूर, शरीर वेदना में डूबा हुआ। फिर भी उस असहनीय पीड़ा में रावण ने शिव को दोष नहीं दिया। उसने पूर्ण समर्पण किया। अपनी वेदना की गहराइयों से रावण ने गान प्रारंभ किया, न भय से, न याचना से, बल्कि शुद्ध भक्ति से। उसकी वाणी ब्रह्मांड में गूंज उठी। वह शिव की उग्र शोभा, उनके तांडव नृत्य, जटाओं में विराजमान गंगा, ललाट के चंद्रमा और सृजन संहार की अद्भुत शक्ति का गुणगान करने लगा। वही स्तुति बनी शिव तांडव स्तोत्र। प्रत्येक श्लोक शिव के तांडव की भांति प्रवाहित हुआ, प्रचंड, लयबद्ध, उग्र और दिव्य। इसने स्तुति की, उस नृत्य की जो सृष्टियों का सृजन भी करता है और संहार भी, उस तीसरी आंख की जो भ्रम को भस्म कर देती है, उस डमरू की जो अस्तित्व की लय रचता है और उस भस्म की जो अनित्यता का बोध कराती है। रावण की इस भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पर्वत के नीचे से मुक्त किया, उसे अपार बल और ज्ञान का वरदान दिया और साथ ही यह स्मरण कराया कि सच्ची शक्ति विनम्रता से जन्म लेती है। इस प्रकार शिव तांडव स्तोत्र अहंकार से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण से उत्पन्न हुआ। आज भी जब इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, तो माना जाता है कि भय विलीन हो जाता है, अहंकार पिघल जाता है और मन ब्रह्मांड की लय में नृत्य करने लगता है। यह केवल एक स्तुति नहीं है, यह स्वयं शिव हैं, जो ध्वनि के माध्यम से नृत्य कर रहे हैं। हर हर महादेव,